हेलो है नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं और इस वीडियो में हम बात करने वाले मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के बारे में। जी हां, मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को भाई दूज पर बड़ा तोहफा जो है वो दिए जाने की बात सामने आई थी और अब भाई दूज पर वो राशि किनको नहीं मिलने वाली है वो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। जी हां, 250 यानी 250 की किस्त जो है मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के तहत सीएम के तरफ से दिया जा सकता है और इसका ऐलान भी कर दिया गया था। जो हमसे रेगुलर जुड़े हुए दर्शक उन्होंने उसका प्रूफ भी देखा होगा। नहीं, आप भी अगर नहीं जुड़े हैं अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हर जानकारी सही और सटीक सच्ची आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस वक्त जो है मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना जो कि अक्टूबर की किस्त आई थी वो 1250 की किस्त आई थी, लेकिन जब किस्त पहुंची तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने ये शिकायत करी। कई कारण जो है वो हम आपको बताने वाले हैं। कई कारणों की वजह से किस्त नहीं आएगी। उसमें पहला कारण ये था कि बहुत से महिलाओं ने बताया कि उनकी किस्त अक्टूबर की आई ही नहीं है और ये मान लीजिए कि जिनको अक्टूबर की किस्त नहीं मिली है उनको आगे भी ये 250 की किस्त जो है वो नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो ये ऐसा हुआ क्यों है, ऐसा मुमकिन क्यों हो रहा है, क्यों ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, इस वीडियो के आखिर में मैं एक ऐसा चंक लगाऊंगा, एक ऐसा जो है वीडियो लगा दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी तरफ से कहां गलती की गई है, आपकी तरफ से कहां गलती हुई है। ठीक है, तो वो मैं लगा दूंगा। तो सीधा सा हिसाब यह है कि अगर अक्टूबर की किस्त आपको मिली है तो आपको ये 250 वाली किस्त जो है वो भी मिलेगी और फिर उसके बाद नवंबर से 1500 जो है वो फिक्स हो जाएगा। 1500 एक मुश्त जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण अक्टूबर की किस्त महिलाओं को नहीं मिली है 1250 की और उन्हें आगे 250 भी नहीं मिलने वाला है। चलिए अब आपको सीधे उस वीडियो पर ले चलते हैं जहां मैंने ये सारी चीजें जो हैं वो एक्सप्लेन करी। आई भी एक जैसी, यानी कि एक ही आंकड़ा था और जितनी किस्त पिछले महीने थी रकम उतनी रकम अब भी थी। तो जब किस्त सरकार ने पिछले महीने जिनको डाली और इस महीने जिनको डाली सब एक ही थी, सेम थी, तो फिर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं उनकी किस्त क्यों नहीं आई? क्योंकि सरकार ने तो राशि डाल दी है। अब दिक्कत जो है वो सरकार की तरफ से नहीं है, दिक्कत जो है वो आपकी तरफ से है और दिक्कत जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे आराम से जान लीजिए, समझ लीजिए और इस पर अमल करिए, यानी कि इसको सुधारिए। अब आपकी स्क्रीन पर मैं कुछ डिटेल या वजह बताने वाला हूं जिसे आपको देख लेना है और इसे पढ़िए और समझिए दिक्कत कहां है। अब आपके स्क्रीन पर है, ई केवाईसी की प्रक्रिया के दौरान कई महिलाओं की समग्र आईडी डिलीट हो गई है। जी हां, ई केवाईसी जो हुई है तो कई महिलाओं की समग्र आईडी डिलीट हो गई है। परिणाम स्वरूप इन महिलाओं के बैंक खातों में अक्टूबर की किस्त राशि नहीं पहुंची। खासकर सतना और सिंगरौली जिलों से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां महिलाओं का डेटा सत्यापन में फेल हो गया है, यानी कि जो सत्यापन किया गया उसमें आपका डेटा सरकार तक पहुंचा ही नहीं, इसलिए राशि और आपका जो खाते की डिटेल है पहुंची नहीं। इसके अलावा लाडली बहना योजना की पात्रता शर्तों के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं योजना के तहत स्वचालित रूप से अपात्र हो जाती हैं। जनवरी 2025 में भी बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं अपात्र घोषित की गई थी। यदि किसी महिला के आधार कार्ड या समग्र पोर्टल पर दर्ज उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो उन्हें अक्टूबर माह की किस्त नहीं मिलेगी या नहीं मिली होगी। देखिए, सीधा सा हिसाब है कि केवाईसी की प्रक्रिया के दौरान कई महिलाओं की समग्र आईडी जो है डिलीट हो गई और इस वजह से उनके खाते में अक्टूबर की राशि ना पहुंची हो। अब आपको करना क्या है, आप एक काम करिए, जितने भी ऑनलाइन वाले होते हैं जो फॉर्म भरते हैं, जो भी सरकारी फॉर्म या फिर आपके कंप्यूटर लेके बैठे होंगे इधर उधर, तो वहां जाके भी पता कर सकते हैं। सबसे पहले जहां आपने अपना ये क्या कहते हैं फॉर्म भरा था लाडली बहना को, वहां जाके पहले पता करिए और फिर दूसरी जगह वहां पहुंचिए जहां ये समग्र आईडी वगैरह की डिटेल आपको मिल जाएगी, जहां ऑनलाइन भरते हैं उनके पास जाइए और कहिए कि क्या मेरा आधार कार्ड, समग्र आईडी या सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लिंक है या नहीं।
और दूसरी चीज उनसे ये पूछिए कि मुझे लाडली बहना योजना की किस्त जो है वो नहीं आई है, अब उस हिसाब से जो जो चीजें करनी है वो मेरे अकाउंट में या फिर मेरा ये समग्र आईडी वाला तामझाम है इसको सही कर दीजिए, जिससे कि लाडली बहना की किस्त आती रहे। मैं उन तक इसलिए पहुंचने के लिए बात कह रहा हूं क्योंकि अलग अलग मध्य प्रदेश में अलग अलग इलाके तो अलग अलग प्रकार की समस्याएं भी हैं, और उस समस्या की जो शिकायतें हैं वो सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों तक पहुंचती हैं और उनको पता होता है कि कैसे उस चीज को सही करना है, कहां से कौन सा कागज लिंक करना है, कहां से क्या जोड़ना है, वो उस इलाके में क्या दिक्कत है वो उसे समझते हैं और वो आपको आसानी से समझा पाएंगे और सारी चीजें कर देंगे। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और कुछ लाडली बहनों के समग्र आईडी या ई-केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण लिस्ट से नाम हट गया है। ऐसे में सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिनके समग्र आईडी या ई-केवाईसी अपडेट नहीं है वो इसे सुधार कर अगली किस्त से योजना का लाभ ले सकती हैं। समझ गए ना? तो सुधरवाइए, सुधार कराइए या करिए, जो भी करना है करिए, दौड़ भाग करिए और इसको सुधार कर लीजिए और फिर अगली किस्त से आपका नाम फिर जुड़ जाएगा। ये उनके लिए भी है जिनकी किस्त नहीं आई है, और जिनकी किस्त आई है वो चेक कर लें, ठीक है, कि नहीं तो फिर जैसे इधर नुकसान हुआ बाकी लोगों का आपका भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट नहीं पढ़ता, मैं कमेंट सबके पढ़ता हूं, लेकिन यह है कि बहुत सारी तादाद में आप सभी बहनों और भाइयों का प्यार जो है वो आता है, बहुत सारे कमेंट महिलाएं करती हैं, हम पढ़ते हैं लेकिन रिप्लाई ज्यादा लोगों को नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो मैसेजेस होते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि उन सारे सवालों को मैं अगला जो वीडियो होगा उसमें शामिल कर लूं। इसलिए मैं कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका जो मन में सवाल आपके जहन में है उसके जवाब उन वीडियो से मिल सकते हैं। तो कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को शेयर करके बाकी महिलाओं तक भी पहुंचाइए, और जो भी दिक्कत हो उसे आपस में सुलझा सकते हैं वीडियो शेयर करके। और दूसरी चीज जो है वो सुन लीजिए, अब जब आप साइबर कैफे या एमपी ऑनलाइन वालों के पास जाएंगे तो आप सुबह मत पहुंच जाइएगा, कोशिश करिएगा कि देरी से पहुंचिए। अगर आप भीड़ झेल सकती हैं तो कोई दिक्कत नहीं तो फिर आप कोशिश करिए 3-4 बजे के बाद पहुंचिए, क्योंकि उस दौरान जो है ये सारे एमपी ऑनलाइन या जितने भी ऑनलाइन वाले हैं वो खाली होते हैं। तकरीबन 7-8 बजे, 6 बजे, 5 बजे इतने टाइम तक जो है शाम के टाइम पे वो खाली होते हैं। ठीक है, तो आप उस समय जाएंगे तो वो आराम से आपको बता पाएंगे और आपके काम को भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। देखिए मैं कोशिश करता हूं एक घर के भाई की तरह, बड़े भाई की तरह, जो भी आप मान लीजिए, कि आपको मैं उस तरीके से समझाऊं, हर चीज आपको बता दूं जिससे आपको समस्या ना हो। तो ये बात भी वैसी ही है कि आपको किस समय पहुंचना है। ठीक है, तो ये चीज आप देख लीजिए और कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करिए, और बाकी हर अपडेट आपको यहां मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी करिए। नमस्कार।